हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को एक तो एनिमल्स को कैटेगराइज करके बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फाइलम के बारे में भी डिस्कस किया था, कौन कौन से फाइलम होते हैं, ठीक है। फाइलम फर्स्ट का नाम बताया था पॉरीफेरा, फाइलम 2 का नाम बताया कॉलेंट्रेटा, फाइलम 3 का नाम बताया था प्लेटीहेल्मिंथीज एंड 4 और 5 का नाम बताया नेमेटोडा, ठीक है। और एक बताया था एनिलिडा, ठीक है। कौन कौन से है? नेमेटोडा और एनिलिडा। फिर इसके बाद फाइलम 6, 7 के नाम बताए ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेल्मी, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये आपको 10 तो फाइलम्स बताए थे। उसके बाद आपको डायग्राम बताया था एनिमल्स का, उनको कैटेगराइज करके बताया था और पूरा एक फ्लो चार्ट बनवाया था, जैसा कि आपको याद हो, पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया था। आज के इस वीडियो में, ठीक है, मैं एक बार फ्लो चार्ट को रिपीट करूं तो जो एनिमल्स थे, एनिमल्स को डिवाइड किया था एक तो सेलुलर लेवल में, एक टिश्यू लेवल में। सेलुलर लेवल को पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल को 3 कैटेगराइज किया गया था। एक तो जिनमें बॉडी कैविटी नहीं हो, एक शिरोकॉलम, एक कॉलमेल, ठीक है, इनको कॉलेंटेटा और प्लेटीहेल्मिंथीज में डिवाइड किया गया था नेमेटोडा, ठीक है, नेमेटोडा। और कॉलेमेट को आगे डिवाइड कर दिया गया था नोटोकॉर्ड में, ठीक है, जिनमें नोटोकॉर्ड होती है नहीं होती है। तो आगे पूरा एक फ्लो चार्ट बनवाया था। तो आज की इस वीडियो में चलते हैं फाइलम फर्स्ट पॉरीफेरा पे राहुल सर डिस्कस करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है, और रिटर्न भी करवाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। ये जो पॉरीफेरा जो वर्ड है, ये पॉरीफेरा का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। लेकिन कैसे ऑर्गेनिज्म? जिनमें हॉल्स होते हैं, छेद वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म विद हॉल्स, ठीक है। और ये जो एनिमल्स है वो मूवमेंट नहीं करते, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, और किसी सॉलिड सरफेस से अटैच रहते हैं, ओके। और सिमेट्रिकल शेप होती, इनकी एसिमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। लार्ज एपर्चर बोल सकते हैं, या बॉडी जो एनक्लोज होती है एक लार्ज कैविटी में, ओके। इनमें किसी भी तरीके के ऑर्गन्स नहीं होते, मूवेबल पार्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे प्रेजेंट तो होते हैं, हल्का हल्का सरफेस पर मूवमेंट कर सकते हैं। चलें, तो यहां पर लिखिए फाइलम फर्स्ट हेडिंग पॉरीफेरा और इसमें लिखिएगा द वर्ड, ओके। पॉरीफेरा मीन्स, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिज्म विद हॉल्स। क्या बताया था मैंने आपको? ऑर्गेनिज्म, लिखिएगा ऑर्गेनिज्म विद हॉल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हॉल्स भी होते हैं, ओके, यानी कि ऑर्गेनिज्म विद हॉल्स। तो द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद हॉल्स, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दीज आर नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं? ये नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, ओके। नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं जो कि अटैच्ड रहते हैं, ATTACHD, जो कि अटैच्ड रहते हैं किससे? टू सम सॉलिड सरफेस, ओके। किससे अटैच रहते हैं? एनिमल्स अटैच्ड टू सम सॉलिड सरफेस, ठीक है। और किसके लिए? फॉर सपोर्ट के लिए किसी सॉलिड सरफेस से ये अटैच रहते हैं। इनमें हॉल्स होते हैं, देयर आर हॉल्स। और हॉल्स को बोल सकते हैं पोर्स भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना अगर कहीं ये वर्ड आ जाए पोर्स, यानी कि पोर्स का मतलब होता है छेद। तो इनमें होल्स होते हैं, कहां पर होते हैं? ऑल ओवर देयर बॉडी, उनकी पूरी बॉडी पर, ओके। ओवरऑल जितनी भी उनकी पूरी बॉडी है उस पर हॉल्स होते हैं या पोर्स यानी कि छेद होते हैं, ठीक है। चलें आगे बात करेंगे फीचर्स की, मैं आपको बात करूंगा, ओके। तो हेडिंग डाल देते हैं, चलते हैं फीचर्स पर। हेडिंग डालिए फीचर्स, ओके। फीचर्स की हम बात करेंगे, क्या होते हैं इसके फीचर्स। चलिए जी आगे। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं फीचर्स में कि इनकी जो बॉडी होती है वो, उस पर कई पोर्स होते हैं, कैनल्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? वाटर फ्लो होता है, ठीक है। इन्हें कैनल सिस्टम बोला जाता है, मतलब ये पूरा एक सिस्टम कैनल सिस्टम
कहलाता है। तो लिखिएगा द बॉडी, इनकी बॉडी पर, यानी द बॉडी हैज मैनी पोर्स, इनकी बॉडी पर कई सारे पोर्स होते हैं। ओके, कॉमा लगा करके लिखिए कैनल्स और चैम्बर्स। द बॉडी हैज मैनी पोर्स, कैनल्स और चैम्बर्स। ठीक है, चैम्बर्स होते हैं थ्रू विच वाटर, ठीक है, जिसके थ्रू जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है, वाटर फ्लोज, फुल स्टॉप। फिर लिखिएगा ये जो पूरा सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड कैनल सिस्टम, दिस इज कॉल्ड कैनल सिस्टम। ये सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाता है, कैनल सिस्टम। ओके, दिस इज कॉल्ड कैनल सिस्टम, ये सिस्टम कैनल सिस्टम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बी पॉइंट लिखिएगा, ये एसिमेट्रिकल होती है शेप में, दे आर ए सिमेट्रिकल, दे आर ए सिमेट्रिकल, कैसे होते हैं, शेप में, इन शेप। ओके, दे आर एसिमेट्रिकल इन शेप, शेप में कैसे होते हैं भैया, एसिमेट्रिकल होते हैं। ओके, चलें आगे बात करेंगे लार्ज जो एपर्चर रहता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सी, लार्ज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सी, लार्ज एपर्चर, APETURE, जो लार्ज एपर्चर रहता है, APE, एक सेकेंड, स्पेलिंग अगेन राइट कीजिएगा आप, APERTURE, एपर्चर होता है ये, एपर्चर जिसे ऑस्क्यूलम बोला जाता है, ऑस्क्यूलम। ओके, तो लार्ज एपर्चर जिसे ऑस्क्यूलम बोला जाता है, वो इनके जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसमें प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट एट अपर एंड, ऊपर वाला हिस्सा जहां पर खत्म होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है, यानी कि लार्ज अपर्चर कॉल्ड, जिसे ऑस्क्यूलम बोला जाता है, वो प्रेजेंट होता है अपर एंड पर। ठीक है, बॉडी जो एनक्लोज होती है, लिखिएगा नेक्स्ट डी पॉइंट, बॉडी एनक्लोज, बॉडी एनक्लोज, ठीक है, ENCLOSE, एनक्लोज, एनक्लोज इज ए लार्ज कैविटी। ओके, तो डी पॉइंट लिखिएगा, बॉडी एनक्लोज इज ए लार्ज कैविटी। ठीक है, बॉडी जो होती है पूरी घिरी हुई रहती है, लार्ज कैविटी मतलब पूरा एक शरीर है ना, लार्ज कैविटी में होता है, जिसे स्पॉन्गोकॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेलिंग लिखिएगा स्पॉन, SPON, स्पॉन्गोकॉइल, GOCOEL। ओके, तो क्या लिखा, SPON, स्पॉन्गो, GOCOEL, स्पॉन्गोकॉइल बोला जाता है। किसी भी तरीके का ऑर्गन्स इनमें होते नहीं हैं, तो लिखिएगा नो ऑर्गन्स। ओके, कि मतलब इससे आपको ध्यान रखिएगा कि पॉरीफेरा जो फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरीके के ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ओके, कॉमा लगा करके लिखिए मूवेबल। ठीक है, क्या लिखा, नो ऑर्गन्स एंड मूवेबल पार्ट्स। मूवेबल जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बट इनका यूज नहीं होता है। ऑर्गन्स तो होते ही नहीं है, और मूवेबल पार्ट प्रेजेंट होते हैं बट इनका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा F, इनमें किसी भी तरीके के टिश्यू नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनको किस लेवल पे रखा गया है, सेलुलर लेवल पर रखा गया है। मैंने आपको कल एक चार्ट बनवाया था, बताया था, याद हो इफ यू रिमेम्बर, तो एनिमल्स को मैंने 2 कैटेगराइज किया था। एक तो किया था मैंने सेलुलर लेवल पर, एक किया था टिश्यू लेवल पे। सेलुलर लेवल को मैंने पोरीफेरा में डिवाइड कर दिया गया था, और जो टिश्यू लेवल है उसको 3 कैटेगराइज किया गया था मैंने, नो बॉडी कैविटी, ठीक है, कॉलम, और एक में सूडोकॉलम में डिवाइड किया गया था। फिर आगे काफी सारे डिवाइडेशन थे, तो ध्यान है आपको, यहां पर मैंने पॉरीफेरा लिखवाया था, ये किस पर था, सेलुलर लेवल पे। क्या था ये, सेलुलर लेवल। तो मैं ये जो पॉइंट है F, ये सेलुलर लेवल का ही बनेगा कि देयर आर, इसमें लिखिएगा देयर आर नो टिश्यू, कि इनमें किसी भी तरीके के टिश्यू नहीं है, देयर आर नो टिश्यूज। ओके, ऑर्गन्स,
ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। देयर आर नो टिश्यूज ऑर्गन और ऑर्गन जो सिस्टम है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा। हैंस दे आर, ओके, हैंस दे आर, वो क्या कहलाएंगे, दे आर एट ए, तो आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके, दे आर एट ए सेलुलर लेवल। कौन सा लेवल कहलाएगा वो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आया समझ में? तो यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी तरीके के इनमें टिश्यू नहीं होते हैं, ऑर्गन नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, इसलिए हेंस दे आर एट ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है इनमें, रिप्रोडक्शन, पॉरीफेरा ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होगा और बडिंग के थ्रू होगा। रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल, रिप्रोडक्शन जो होगा असेक्सुअल होगा, ओके, और किसके थ्रू होगा, बाय बडिंग, BUDDING। इसको आप याद रखना, मैं अंडरलाइन इसको कर रहा हूं, आप भी अंडरलाइन कर देना। तो रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू, असेक्सुअल होगा और बडिंग के थ्रू होगा, ओके। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ओके। इन, आगे लिख दीजिएगा इनमें, इन सम एनिमल्स, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो क्या लिखा, इन सम एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ऑलमोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, ऑलमोस्ट जितने भी इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं वो मतलब क्या बोल सकते हैं, समुद्री जीव इनमें आते हैं ज्यादातर, ओके। यानी कि ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फाइलम, क्या लिखा, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फाइलम, इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। आर मैरिन, MARIN, मैरिन एनिमल्स, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस फाइलम के सारे समुद्री जीव हैं, मैरिन एनिमल्स हैं। चलें नेक्स्ट फाइलम पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फाइलम लिखिए, फाइलम 2, ओके। और फाइलम 2 का नाम है कॉलेंट्रेटा। आपको भी पता है इसे सिनेड्रिया भी बोला जाता है, ओके। तो लिखिएगा कॉलेंट्रेटा, COELEN, कॉलन, COELEN TERATE, कॉलेंट्रेट, या ट्रेटा भी बोल सकते हैं, कॉलेंट्रेट्स बोल सकते हैं, कॉलेंट्रेट्स, ओके। और सिनेड्रिया भी इन्हें बोला जाता है, CNIDARIA, सिनेड्रिया, लिख दीजिए इसका नाम। तो देखिए क्या क्या हो गया, एक तो हो गया इसका नाम कॉलेंट्रेट, तो आपको पता ही है कॉलेंट्रेटा तो इसका नाम है ही है, और सिनेड्रिया CNI, ओके, CNIDARIA, सिनेड्रिया भी इसका नाम है। दूसरी बात, चलते हैं इस फाइलम में। तो इस फाइलम की जो एनिमल्स है, पहली बात तो वो वाटर में रहते हैं। किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। दूसरी बात क्या है, वो क्या शो करते हैं, एक डिफरेंशिएशन शो करते हैं। कैसा कि हम देख सकते हैं जैसे जितने भी मैरीन एनिमल्स है वो हाइड्रा, जैसे कि उनमें से हम हाइड्रा को कंसीडर करें, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। मैरीन एनिमल्स में हाइड्रा भी आता है और सी एनिमोन भी आती है, ओके। तो हाइड्रा को फ्रेश वाटर चाहिए, ठीक है। बॉडी जो है वो इनकी डिफरेंशिएट नहीं होती है, यानी कि इनमें सर नहीं होता है, ठीक है, इनका सर नहीं होता है, और रेडियल सिमेट्री होती है इनकी। तो लिखिएगा, चलिए जी, दीज आर, इसके आगे लिखिएगा दीज आर, ठीक है। कैसे एनिमल्स होते हैं, दीज आर एनिमल्स, ये भी एनिमल्स होते हैं, लिविंग, किस में रहते हैं, लिविंग इन वाटर। तो दीज आर एनिमल्स जो कि कहां रहते हैं, लिविंग इन वाटर। दे शो
आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद दे शो, ये क्या शो करते हैं? मोर बॉडी डिजाइन। ओके, दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन, ओके। तो यानी कि ये इनकी बॉडी जो डिजाइन, मतलब बॉडी डेजिग्नेशन, अगर डिजाइनेशन देखें तो काफी डिफरेंशिएट होता है। चलें फीचर्स पे बात करेंगे, हेडिंग डालें फीचर्स। ओके, फीचर्स में देखिएगा, फीचर्स लिखिएगा आप लोग कि जितने भी मैरिन एनिमल्स है, ऑल मैरिन एनिमल्स, जितने, मैंने यही बताया था आपको भी 2 मिनट पहले कि जितने भी मैरिन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अब उनमें हाइड्रा को अलग कर दें, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट हाइड्रा। ओके, हाइड्रा किस में रहता है? विच इज फाउंड इन किस में रहते हैं? फ्रेश वाटर। ओके, विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, जो कि हाइड्रा किस में पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। बॉडी जो होती है इनकी, तो लिखिएगा बॉडी इज नॉट, ठीक है, बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएट की हुई नहीं होती, DIFFERENTIATED। ओके, बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, यानी कि देयर इज नो, ठीक है, क्या लिखा फुल स्टॉप के बाद? बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, देयर इज नो, ठीक है, हेड, इनका सर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रेडियल सिमेट्री तो होती है, मतलब दे हैव रेडियल, RADIAL, रेडियल सिमेट्री मतलब जो बॉडी होती है वो सिमेट्रिकल, मतलब धारियां जैसे बोलते हैं ना, बॉडी पर धारियां लाइन होती है, तो मतलब इनकी भी क्या होती है? दे हैव रेडियल सिमेट्री, वो जो सिमेट्रिकल बॉडी होती है वो धारियोंदार होती है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे बोल सकते हैं सी एनिमोन जैसा हो सकता है, जेलीफिश हो सकता है। ओके, आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ दीज स्पीसीज। ओके, मतलब इस फाइलम के जो एनिमल्स है बोल सकते हैं, ठीक है, वो किस में रहते हैं? लिव इन कॉलोनी बनाकर, COLONIES, कॉलोनीज में रहते हैं वो, यानी कि कोरल्स बोलते हैं जिन्हें, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कोरल, CORALS, कोरल्स जिन्हें बोला जाता है, यानी कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं और एक सॉलिटरी लाइफ जैसे स्पेंड करते हैं। वाइल अदर, आगे लिखिएगा वाइल अदर हैव ए, ओके, हैव ए सॉलिटरी, SOLITARY, सॉलिटरी लाइफ स्पैन, SPAN। ओके, सॉलिटरी लाइफ स्पैन करते हैं, जैसे कि कौन करता है? हाइड्रा, HYDRA, हाइड्रा करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, बॉडी जो होती है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बॉडी बॉल, WALL, ठीक है, बॉडी बॉल जो होती है इज 2 लेयर्ड, बोल सकते हो 2 लेयर्ड होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल बोलते हैं, एक इसको इंटरनल बोलते हैं। एक्सटर्नल को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, और इंटरनल को बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। बॉडी इज 2 लेयर्ड, 2 लेयर्ड, 2 लेयर्ड होती है बॉडी। कौन कौन सी होती है 2 लेयर्ड? द आउटर वन इज, जो आउटर होती है वो होती है एक्सटर्नल, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? द आउटर वन इज एक्सटर्नल एपिडर्मिस, EPIDERMIS। एंड आगे कंटिन्यू कीजिएगा, द इनर वन, INNER, एंड द इनर वन, INNER, इनर वन जो अंदर की होती है उसे बोलते हैं एज गैस्ट्रोडर्मिस, GASTRODERMIS, गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। ओके, स्केलेटन जो होता है, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है,
जिनमें ये जो स्केलेटन होता है वो कैलकेरस प्रेजेंट होता है या नहीं होता है कह नहीं सकते, बट क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो पकड़ने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है, अपनी कह सकते हैं स्ट्रिंगिंग शेल्स का यूज करते हैं। तो आगे लिखिएगा स्ट्रिंजिंग, STINGING, स्ट्रिंजिंग शेल्स। तो क्या लिखा, स्ट्रिंजिंग शेल्स जो होती है आर प्रेजेंट। तो स्ट्रिंजिंग शेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है, जो कि हेल्प करती है, विच हेल्प। तो स्ट्रिंजिंग शेल्स आर प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है, विच हेल्प दीज एनिमल्स, विच हेल्प दीज एनिमल्स, जो कि हेल्प करती है एनिमल्स की पकड़ने के लिए, टू कैच इट्स प्रे, PREY। ओके, तो यानी कि स्ट्रिंजिंग शेल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प दीज एनिमल्स टू कैच प्रे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। अब मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों ही होता है। तो आगे लिखिएगा रिप्रोडक्शन जो होता है इज बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। इज दैट क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट था रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इज बोथ, दोनों ही होगा, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ओके, तो रिप्रोडक्शन दोनों ही तरीके से होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। चलते हैं आगे की तरफ, फाइलम 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थीज पर। तो नेक्स्ट फाइलम नोट करें, PHYLUM, फाइलम 3। ठीक है, फाइलम 3 का नाम बताइए, आप लोग को याद हो, पी से ये है प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या लिखा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, चलें आगे। तो दो फाइलम कंप्लीट हो चुके हैं, फाइलम फर्स्ट, फाइलम 2। ओके, फाइलम 3 पर बढ़ते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये जो फाइलम है, ठीक है, ज्यादातर इसमें मोस्टली बोल सकते हैं प्रिमिटिव्स को रखा गया है। जैसे बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, रिबन लाइक जो पत्तियां होती हैं। ओके, फ्लैट वॉर्म इसमें रखे गए हैं। कुछ ऐसे टिश्यू फॉर्मेशन वाले ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर, जिनमें ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है वो सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों ही टाइप से होता है। ठीक है, होता वो दोनों ही टाइप से है। जैसे प्लेनेरिया इसके अंदर है, लिफ बोल सकते हैं, लीवर फ्लैक इसके अंदर है, टैप बॉम्ब इसके अंदर है, फीता क्रमीज जिसे बोला जाता है हिंदी में। ओके, तो देखिए लिखिएगा दिस फाइलम, तो क्या लिखा प्लेटीहेल्मिन्थीज में, दिस फाइलम, ठीक है, इज द मोस्ट प्रिमिटिव। ओके, ये जो फाइलम है ज्यादातर मोस्टली क्या है, प्रिमिटिव्स को इसमें रखा गया है। ओके, फीचर्स में हेडिंग डालता हूं, फीचर्स में आप लोगों को बताऊंगा इसके। ओके, फीचर्स की यदि हम बात करें तो जो बॉडी होती है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द बॉडी एज बोल सकते हैं बाइलेटरली, BILATE, क्या लिखा, BILATERALLY, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, तो जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। और आगे के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करवाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। आज के वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को क्या करवाया है, एक तो फाइलम्स जो है, एक तो पॉरीफेरा करवाया है आप लोगों को, ठीक है, कंप्लीट करवा दिया है पॉरीफेरा। फीचर्स बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बता के चल रहे हैं राहुल सर, ध्यान रखना, बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बताया है। इसके बाद मैंने फाइलम 2 जिसे कॉलिन्ट्रेटा बोला जाता है, कॉलिन्ट्रेट्स भी बोल सकते हो, जिसे सिनेड्रिया भी बोला जाता है, इस फाइलम को भी आपको कंप्लीट कर दिया है फीचर्स के साथ। थर्ड फाइलम जो है, फाइलम 3 प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव्स का फाइलम है ये। फीचर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, जैसे कि क्लासेस चल रही है रनिंग में उनको लेते रहना है। और किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी लेसन में, क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट टू राहुल सर एट एनी टाइम। ठीक है, पढ़ते रहें साइंस को और समझते रहें, ठीक है, वीडियोस के थ्रू। थैंक यू।